कल्पते वहाँ भी है, शायद 14वें में भी है। 14वें ब्रह्म विचारेण उगेन भक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी तक कल्पते मिला है, इसी अर्थ में मिला है कि उसका योग्य हो जाए, उस योग्य हो जाता है। जी जी अब यहाँ प्राप्त कर इसी इसी कल्प धातु से संकल्प बनता है। संकल्प विकल्प कल्प धातु धतुआ कल्प है। अरे कल्पना उस कल्प से हाँ हाँ कल्पना संकल्प संकल्प विकल्प कल्प काल का विवाचक होता है। कल्प हाँ काल का एक विवाचक। कल्प दो कल्प परिवर्तन का विवाचक होता है। चलिए अब आगे का है। आज 6वां अध्याय स्वामी जी बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वो कलाना से बना हुआ कल्प, कलाना करना। चलिए ठीक है, अब वो में कुछ शीर्षक डालल बा। हाँ, अध्याय का। देवताओं की भगवान से स्वधाम सुधारने के लिए प्रार्थना करना। अब चलिए। 6वें अध्याय में स्वामी जी बता रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब नारद जी वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब ब्रह्मा जी, सनकादि, प्रजापति सब के सब द्वारिका में भगवान के पास उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन किया और उनकी यह स्तुति की, प्रभो, हम अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और वाणी से, प्राण, मन और वाणी से आपके पादार विंद में विनत हैं, जिसका चिंतन मुमुक्षुजन अपने अंतर हृदय में कर्ममय उरुपाश से मुक्त होने के लिए करते हैं। उन माने हृदय ना, हाँ हाँ पाश माने हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि। उपास है। हाँ उपास से मुक्त होने के लिए। हाँ, कर्ममय उरुपाश से मुक्त होने के लिए आपका मुमुक्षुजन चिंतन करते कौन हैं। संख्या है? 7 के पहले। 7 के पहले। हाँ, अभी शुरुआत है तबा। हृदय ग्रंथि और जड़ ग्रंथि। लेकिन अच्छा, कुछ अंतर है। उरु में कुछ अंतर है। उरु ही जगह है। गुरु जान के पढ़े। उरु जान कहा है। इसी आकाश कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तरह से वैश्य पद्याम सूत्र जाए थे। सुक्त में है उर और उरु में कुछ अंतर है, थोड़ा सा अंतर लगता है। काल लगा दिया। कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन श्लोकों पढ़िए। नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनो वचो यह चिंत्यतेतर हृदय भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। कर्ममयो कर्ममयः उरु माने विशाल। हिंदी। हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से, माने विशाल विकट कर दिए, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है अजित, हे अजित, आप माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा, आप माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं।
और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। यह हम लोग करेंगे, यह हम लोग करेंगे, ये करना है। सब कुछ करते हुए यत निरावरण रहिए। जी 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 यच्चिन्त्यन्तेतर हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्मयोरुपाशात् कर्मयोरुपाशात् पाशात्। इसका सतवां पूरा श्लोक का है कि निचवा वाला है? इंद्रिया निचवा वाला है, ऊपरा वाला का है? उपरा है नतास्मते नाथ पदारविंदम। अच्छा अच्छा अच्छा। बुद्धिन्द्रिय प्राण मनो भी, बुद्धिन्द्रिय प्राण मनो बचो भी। हम बुद्धि से प्रणाम करते हैं, इंद्रिय से प्रणाम करते हैं, प्राण से, मन से, वाणी से। आपके पदारविंद में प्रणाम नत हैं हम। यच्चिन्त्यन्तेतर हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। आप अपनी त्रिगुणमयी माया से इस सृष्टि को बनाते और बिगाड़ते हैं। आप अपने अव्यवहित सुख में अभिरत हैं और अनवद्य हैं। अनवद्य का अर्थ निर्दोष। जो दुराशय हैं, जिनके अभिप्राय में दुष्टता भरी हुई है, उनमें चाहे कितनी भी विद्या हो, वेद ज्ञान हो, अध्ययन हो, दान हो, तपस्या हो, क्रिया हो, परंतु उनके हृदय की शुद्धि नहीं होती। किनमें? जिनके अभिप्राय में दुष्टता भरी हुई है। जो दुराशय हैं, जिनका आशय गड़बड़ है, मलिन है। श्रवण संभृतया यथा स्यात्। श्रवण से सुन सुनकर जब भगवान के बारे में श्रद्धा का संग्रह किया जाता है, तब हृदय की शुद्धि होती है। मुमुक्षु लोग जिनका अर्चन करते हैं, भक्त लोग चतुर्व्यूह में जिनकी पूजा करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ में जिनके लिए हवन करते हैं, और योगी लोग अणिमादि के रूप में जिनका चिंतन करते हैं, वे प्रभु आप ही हैं। आप हम पर प्रसन्न हों। प्रभु, जब भक्त लोग आपको वनमाला पहना देते हैं, तब लक्ष्मी जी को यह ख्याल होता है कि जिस छाती पर मैं हूँ, उसी पर यह वनमाला भी है। परंतु वनमाला भी ऐसी है कि कभी सूखती ही नहीं, कुम्हलाती ही नहीं, मुरझाती ही नहीं। वह तो आपका स्पर्श प्राप्त करके नित्य हरी भरी हरी हरी ही रहती है। आप उसे लक्ष्मी जी के न चाहने पर भी कभी अपने वक्षस्थल पर से नहीं हटाते। लक्ष्मी जी नाराज होती हैं तो होती रहें, उनको भले ही अपनी सौत समझें, परंतु आप सोचते हैं कि अपने प्यारे गरीब भक्त की दी हुई वनमाला मैं कैसे उतार दूं। हे भक्तवत्सल, आपके चरण कमल हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हों और वे हमारी विषय वासना का विनाश करें। यह गंगा आपकी कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करती है, और ये काल आदि सब आपके अधीन हैं। आपके चरणारविंद हमारा मंगल करें। प्रभु, आप ही इस सृष्टि के कारण हैं, और आपसे ही शक्ति प्राप्त करके पुरुष सारी सृष्टि का संचालन करता है। आप सब में अनुगत हैं, स्थिर हैं। 16,000 पत्नियों के हाव भाव, कटाक्ष तथा काम बाण आपके अंदर किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं कर सके। स्मायावलोक लवदर्शित भावहारी भूमंडल प्रहित सौरत मंत्र शौंडैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनंग बाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्निभव्यः
मंत्र का 18वां। करणैः कर्णैर्नविभ्यः नविभ्यः नविभ्यः हाँ न है आधा व पर छोटी आधा भ आधा व य विसर्ग विमथितुम कर्णैर्नविभ्यः स्मा स्मा समय है, अवलोकन है, अवलोक है, वर्षित भावहारी है, भ्रूमंडल है, प्रहित सौरथ है, मंत्र सौंड है, पत्नी है, षोडश सहस्त्र है, अनंग बाण है, और विमथितुम न है। अच्छा काहे खाली स्मायावलोक लव दर्शित लव का हुई लव निमेष। हाँ वह बात है लवच मात्र क्षण मात्र के लव लिए निमेष सरजू बसे तुलसी तुलसीदास है ना। लव आने क्षण लव निमेष लव लव आने निवेश एक बहुत लव आप वह कहनी स्मायावलोक लव दर्शित भावहारी भूमंडल प्रहित सौरत मंत्र तनिक सौंदर्य भी न डिगा सकी। अच्छा लव बराबर लव बार भी लव मात्र भी डिगा नहीं सके क्योंकि तनिक में ये भी आ जाता। तनिक तो 2 सेकंड के लिए भी कहते हैं, लेकिन लव उससे भी छोटा होता था। तनिक लव उससे भी छोटा होता था। लव निमेष सरजू बसे निमेष माने निम माने पलक पलक झपकने के। निम राजा जनक का नाम निम था। निम जनक को भी कहा जाता था। इन्हीं का निवास है, इसमें हो गया। निम का निवास हुआ था। भागवत में पाठ बा 1000 पत्ता सुई से छेदत ओकर नाम है त्रुटि। त्रुटि हाँ और वही से बढ़ल बा काल गणना हाँ कमल के पत्ता है। इसी को लेकर लव सब सुई लव से बना छेदत। दिए वहाँ लग। जितना टाइम लगा था उसे ले लेंगे उसका नाम है त्रुटि। जो लवकुश का नाम जो लव रखा गया वो दूसरा लव है। एक लव अंग्रेजी में येलो भी कर दी, वो भी लव माने प्यार है। हाँ, हाँ। चूहा वो लव बहुत सब घूम वही रहा है है। मूषक जो है स्मायावलोक लवदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंद्र सौंडैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणैर् यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्नविभ्यः। प्रभु आपके कथामृत की नदी और आपके चरणारविंद की नदी गंगा दोनों ही सारे पाप तापों को धो डालती है। पवित्र आत्मा लोग उन्हीं का स्पर्श करते रहते हैं। गंगा मैया कथामृत। इस प्रकार स्तुति करने के बाद देवताओं ने यह बुद्धिमानी की कि वे सब प्रणाम करके आकाश में उड़ गए और वहाँ भगवान के सामने खड़े हो गए। प्रणम्याम्बरमाश्रितः, ठीक है, प्रणम्याम्बरमाश्रितः। इसके बाद स्मित माने मुस्कान होता है। जी स्मित माने मुस्कान। इसके बाद उन्हें जो प्रार्थना करनी थी वह उन्होंने धरती पर बैठकर नहीं की। यहाँ प्रश्न उठता है कि यह उनकी कौन सी शिष्टता है। कोई बात कहनी थी तो पहले ही कह लेते और फिर स्तुति करके प्रणाम करने के बाद स्वर्ग में जाते। तो इसका उत्तर स्पष्ट है। ब्रह्मादि ने सोचा कि यदि कहीं हमने सभा में बैठकर श्री कृष्ण से स्वधाम गमन की प्रार्थना की और कहीं यदुवंशी लोगों ने सुन लिया तो वे हमको पकड़ लेंगे, भगा दिए। हमसे चिपट जाएंगे और हमसे मारपीट शुरू कर देंगे। इसलिए पहले जब वे आकाश में सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तब उन्होंने अपनी अद्भुत शैली में यह प्रार्थना की, प्रभो प्रभो भगवान से नहीं डर रहा, घर वालन से। अंबर आश्रित। अंबर आश्रित है। पहले अंबर में पहुंच गए मैंने सुरक्षित स्थान पर, सेफ जोन में। पकड़ ना पा। सेफ जोन। ओहो, हम आप जहाँ तक हो सकता तहाँ तक सतर्कता बरतते हैं। मामला अभी संवेदनशील। अभी अफगानिस्तान में कौन जवाहिरी मारा गया था ना, मामला हाँ? मारा गया था। तो वो जितना सतर्कता हो सकता था उतना उसने बरता।
किया था। उ का जाने कि ऐसा वो आए जो हम ऐसे घूमत रहो सब पहले काट मेरे के कार्य भाग गए। पहुंचे थे। उसको नहीं जानता था वो। रावण भी कहीं सतर्कता अपने यहाँ पहरेदारी में लगाया था। वो नहीं जानता हनुमान जी सर जासूस आई कुछ सीतामढ़ी अब कुछ जरा पड़ा के किनारे के। अरे तो वो तो बहुत कारण बनल कि जब तू काहे सीता के हरण किया, काहे तू रामायण में जो दिखाया गया है कि राक्षस जन साधु जनों का खून पी रहे हैं, धरती इतना इतना ही चिल्ला रही है, तो ये सब इतना पाप होता उसमें अभिप्रेत बात है। हाँ। अपनी जितने हम सुरक्षित रहे, अभी हम यही सोचे थे, लेकिन हम सोचे कि कोई भगवान से डर के भागल है, लेकिन बड़े लंबे रहो जो मांगे लंबा हाथ हो गर्दन आती है, लेकिन घर वालों के पास सही भगवान तो कर नहीं सकते। ओसामा बिन लादेन इतना जब क्रिमिनल था तब जाके उसको सब अमेरिका में मारा ना, जब क्राइम ने किया होता तब वैसे घर वालों से सामान निराक मानो सामान भी कहीं है, उनके तमाम समर्थक सब यहाँ का ऐसे तो दोस्तों के सांसद होते हैं। पार्टी वाले तंग कर रहे हैं ना। अभी एक कुमार विश्वास से पूछ लिया था, हर पार्टी की निंदा करते हैं, तो कभी ऐसा हो जाए कि कोई पार्टी का मजबूत समर्थक वो सत्ता में हो, कहाँ टिकेंगे? तब आप क्या सोचते हैं? कहना जब हम मंच पर चढ़ते हैं तो पीछे से निकलने की जगह पहले देखते हैं। ये कोई बात- देते हैं। कुमार विश्वास हाँ, कहना हम जब मंच पर चढ़ते हैं हाँ, तो तो निकलते पीछे निकलने की जगह पहले देख लेते फिर बोलते हैं। भाग रहे हैं। जो भाई फिट रहे हाँ, हैं। खूब माने एक कवि का कहा जो है, कहने का हाँ। मतलब ये है कि सभी अरे वो हंसी में ही कहा। ये हास्य हास्य। कवि का दोनों हास्य। बैठ जाए, हंसी भी वो बैठ हाँ, जाएगी। व्यवहार भी है दोनों। तो यही देवताओं ने सोचा, तो इसलिए जब वे सुरक्षित स्थान पर आकाश में पहुंच गए, तब उन्होंने अपनी अद्भुत शैली में प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, अब आपने धर्म का स्थापन कर लिया, कीर्ति का विस्तार कर लिया, कलयुग में लोग आपके चरित्र सुनेंगे और संसार सागर से पार हो जाएंगे। आपको शंखध्वनि शंख बजा था। हम सफर हैं? हम सफर हम सफ़र एक दिन और आपस कही जाते हैं। हम सफ़र हुआ। इससे आपस खड़ा है। अब सफर बचाव पक्ष है। सब तो है। प्रभु आप हमारी प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, तो इसलिए आपको यहाँ आए हुए 125 बरस हो गए हैं। कल यहाँ आए रहे। अब हम लोगों का कोई काम बाकी नहीं रहा, आपने सब कुछ कर दिया। इधर ब्राह्मणों का शाप भी यदुवंश को मिल गया। अब यदि आपकी रुचि हो तो अपने लोक में पधारिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आपका कहना ठीक है, अवश्य ही अन्य सब कार्य हो गए, लेकिन अभी यदुवंशी बाकी हैं। जब तक ये नष्ट नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रहूँगा और उसके बाद आऊँगा। यह सुनकर देवता लोग अपने अपने धाम में चले गए। हाँ, इंश्योरेंस हो इंश्योर्ड हो गई। हाँ, क्लियर हो गया कि ऐसे कैसे आएगा। होके रहेगा। अब इधर द्वारिका में उत्पात होने लगे। यह भगवान की ही माया थी, लीला थी। द्वारिका में किसी का शाप नहीं लगता था। नारद जी स्वयं अनेक शापों के भागी हैं। सबसे ज़्यादा गालियाँ श्री नारद जी ने ही खाई हैं। जैसे हमेशा भटकते रहो, तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ठहर नहीं पाओगे ज़्यादा में। तुम्हारी कुटिया कभी नहीं बनेगी, तुमने बच्चों को फोड़ लिया, आदि आदि। लेकिन नारद जी जब द्वारिका में आते तब वहाँ उन पर शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसलिए जब द्वारिका में उत्पात होने लगे तब भगवान ने सोचा कि यहाँ तो ये यदुवंशी मरेंगे नहीं, इनको कहीं बाहर कर देना चाहिए।
यह सोचकर के भगवान यदुवंशियों से बोले कि यहाँ बहुत उपद्रव हो रहे हैं, तुम लोग तुरंत प्रभास तीर्थ में चले जाओ। वहाँ दक्ष शाप से मुक्त हो गया था, वहीं चलकर दान आदि करो, उससे हम सब ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर सब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में चले गए। अब जब उद्धव जी ने देखा कि यदुवंशी तो प्रभास क्षेत्र जाने को तैयार हैं और द्वारिका में बड़े बड़े अरिष्ट हो रहे हैं, तब वे एकांत में भगवान के पास आए। विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम, और प्रणाम करके बोले, प्रभो मैं समझ गया कि अब आप यदुवंश को छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं समझ गया कि अब आप यदुवंश को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप यदि चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को काट देते। मैं तो आधे क्षण के लिए भी आपके चरणारविंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपका चरित्र परम मंगल है, कर्ण पीयूष है, उसका आस्वादन करके मनुष्य अन्य स्पृहा का त्याग कर देता है। पीयूष माने प्याला, अमृत अमृत अमृत, अमृत अमृत पीयूष पद बैल माने पीयूषम था ना? कर्ण पीयूष विप्रुट, उसका आस्वादन करके मनुष्य अन्य स्पृहा का त्याग कर देता है। सुधा माने अमृत, पीयूष माने अमृत। मैं तो और भी। आपके साथ एक पलंग पर सोया, एक आसन पर बैठा, एक साथ घूमा, एक साथ स्नान किया, एक साथ खेला, एक साथ भोजन किया। एमन आएगा, विप्रुट एमन आएगा। एमन आएगा, एमन खाली पीयूष। हम गीत कह रहा हूँ। वो भ्रमर गीत के है, वो मिला दिया आपने। अरे वो आया है। आया भी है पीयूष, कर्ण पीयूष विप्रुट। सुधा जी बता कि यहाँ नहीं। हमारे गीत तो गोपी गीत, तीन गीत। तो 5 युगल गीत, गीत भी हुआ, हाँ। और एक गीत बेड़ुगांव है। वेणु नहीं, नहीं। गीत है, वेणु गीत भी है। प्रणय गीत। प्रणय गीत, प्रणय गीत। 5 गीत है। नहीं, लेकिन जब शुक्ला जी से हम पूछे, गिरीश कुमार से बताया, कहे कि इसमें वेणु गीत बताया कि वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत मुख्य है और प्रणय गीत बहुत कम लोग सुनते हैं। मतलब इसकी वही- जब भागवत पढ़ेंगे तब ना आएगा। 29, 30, 31, 32, 33। हाँ, गीत वेणु का गुणराज है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं एक साथ सोया पलंग पे, एक साथ खेला, एक साथ खाया, एक साथ स्नान किया, हाँ? मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपका उतरा हुआ प्रसाद ही तो पहनता हूँ, आपका उच्छिष्ट ही तो मैं खाता हूँ। 5 वर्ष की आयु से ही उद्धव जी भगवान का छोड़ा हुआ कपड़ा पहनते थे। बृहस्पति जी के जब शिष्य जब हुए, इसी समय से भगवान का छोड़ा हुआ वस्त्र, भगवान का छोड़ा हुआ ही प्रसाद पाते थे। जान गए थे। बृहस्पति जी के शिष्य थे ना। प्रभु, यद्यपि मैं जानता हूँ कि आपकी माया पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है, फिर भी आपकी कृपा से बड़े बड़े सन्यासियों को जो गति मिलती है वह मुझको अनायास ही मिल जाती है। यहाँ देखिए, उद्धव जी की वचनावली में एक बात बहुत विचित्र है। वे पहले तो कह गए कि नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमल का परित्याग नहीं करूँगा। परंतु अब बोलते हैं कि त्वदा वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरम तमः। त्वदा न पढ़ा, त्वत पढ़ा, वार्तया पढ़ा। अच्छा, ठीक, बहुत सुंदर। त्वद वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरम तमः। तावक, तावक मामक अच्छा बनता है। माम का पांडव से, अच्छा, ताव का मन आपका, माम का मन मेरा। तव से तावक, मम से माम। जी जी जी। एक तमावेव वचने, तमावेव वचने है ना, तव- त्वद वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरम तमः। ठीक है। मैं तो आपकी कथा वार्ता करूँगा और उससे आपके वियोग के दुख को तर जाऊँगा।
एक तरफ कह रहे हैं कि आधे क्षण का वियोग भी नहीं सह सकते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम आपकी कथा वार्ता सुनते रहेंगे और उसको सुन करके आपके वियोग के दुख को तर जाऊंगा। आपका कीर्तन, आचरण, भाषण आदि का स्मरण करता रहूँगा। गत्युस्मिते क्षणच्छली, गत्युस्मिते क्षणच्छेली, हाँ छेली, छेली मैंने हासी हास्य ठिठोली, हास्य छोल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम मुक्तम भयन प्रतिपदिम रमयांचकार। इससे भगवान समझ गए कि उद्धव जी मेरे साथ जाना नहीं चाहते और यहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को उत्तर देना प्रारंभ किया। अब 7वें अध्याय में स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान बोले उद्धव जी तुम जो बोलते हो ठीक ही बोलते हो। 8 गुरुओं की कथा, 8 गुरुओं की कथा, पृथ्वी से कबूतर तक। 7वें अध्याय में 8 गुरुओं की कथा है।